रात 10:30 बजे का वक्त हो रहा है और मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको 3 जनपदों की सीमा पर स्थित बाबा भौरेश्वर धाम मिनी काशी। ये तस्वीर दिखाना ज़रूरी क्यों है? उधर आरती चल रही है, लेकिन यहाँ मंदिर परिसर में अंधेला बहुत, जिससे रात में आरती के समय दिक्कत होती है। एक लाइट ये लगी हुई है, इसके बारे में पता किया गया तो इसको पता चला कि दिनेश प्रताप सिंह ने लगवाया है रायबरेली। वहाँ पर एक लाइट लगी हुई है, सोलर पैनल आप देख पा रहे हैं, ये पूर्व विधायक अनिल सिंह ने लगवाया, नहीं जल रही। इधर दाहिनी तरफ एक लाइट लगाई गई थी, उसको कौशल किशोर जी ने लगवाया था, वो भी टूट के ख़त्म हो गई। वहाँ पर बाहर एक लाइट जलती है, उसका वायर ख़राब है या कुछ और कमी है, उसकी वजह से वो नहीं जल रही है। वो लगवाया था बछरावा रामा हांडा ग्रुप ऑफ एजेंसीज़ के प्रोप्राइटर नितिन शुक्ला ने, जो कि कांग्रेस के युवा नेता है। वो लाइट ख़राब हो गई है या उसका तार ख़राब है, ये तो चेक करना पड़ेगा। अगर नितिन शुक्ला मेरी बात को सुन पा रहे हो तो मंदिर परिसर की लाइट सही करा दें, क्योंकि आपने लगवाया जैसा कि लोगों ने बताया। अब मंदिर परिसर के लेफ्ट साइड देखिए आप, जो ये द्वार है लखनऊ की ओर का, 3 द्वार हैं यहाँ पर। ये लखनऊ का है, आगे रायबरेली का है और ठीक आपके पीछे देख पा रहा है ये आपका उन्नाव साइड का। 3 जनपदों की सीमा का वो ऐतिहासिक मंदिर, वो पौराणिक मंदिर, जहाँ पर सच्चे दिल से मांगी गई मुराद पूरी ज़रूर होती है। अब यहाँ इस साइड में पूरा अंधेरा दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर जो रात में आते हैं भक्त विश्राम करते हैं। यहाँ पे पुजारी भी रहते हैं, यहाँ पे सेवादार भी रहते हैं, तो पूरा अंधेरा दिख रहा है आपको। मेरा उद्देश्य केवल इतना है, मेरा कहने का सेंस केवल इतना है कि भौरेश्वर धाम में, जो कि एक अलौकिक मंदिर है, और इस मंदिर में केवल नाम ले लेने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था हो जाए। अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं विधायक श्याम सुंदर भारती जी, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं एक्स MLA रामलाल अकेला जी, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपति बछरावा के, रायबरेली के, लखनऊ के, उन्नाव के, तो एक लाइट या 2 लाइट वो भी 4 वाली जैसे ये लगी हुई है, जैसे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लगवाया। लाइट यहाँ व्यवस्था अगर हो जाएगी तो हमारे जो आराध्य हैं, देवों के देव हैं, वो उजाले में रहेंगे। और उजाला सबको पसंद है। जो लगवाएगा उसके लिए तो बाबा तय करेंगे कि उसे क्या देना है, लेकिन ना लगवाना ये हम सब के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि हम लोग तो उजाले में रहते हैं, लेकिन बाबा अंधेरे में क्यों रहे। आप सबसे गुजारिश है, निवेदन है, प्रे करता हूँ कि भगवान भौरेश्वर धाम में एक लाइट लगवा दी जाए। एक लाइट कोई और लगवा दे, एक लाइट कोई और लगवा दे, क्योंकि आप सभी भंडारा करते हैं। अभी सावन के सोमवार का विश्राम हुआ है, 4 सावन के सोमवार थे। चारों सोमवार में लगातार यहाँ पर लाखों की भीड़ थी। हमारे साथ समाज सेवी करण सिंह मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि लाइट की व्यवस्था के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो धाम है जहाँ पर देवों के दो महादेव विराजमान करते हैं। और देव ऐसे देव हैं जो बहुत सरल है। कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल, फिनिश। समस्या कोई भी हो, बस एक लोटा जल मांगते हैं। करण सिंह, यहाँ पर अंधेला बहुत है, क्या लगता है आपको, लाइट की आवश्यकता है कि नहीं? लाइट यहाँ पे सुबह मीटिंग जब साफ सफाई होती है तो पूर्ण रूप से अंधेरा चारों तरफ बिखरा होता है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। और इतनी समय तो ये सौर ऊर्जा काम कर रहे हैं, लेकिन सुबह मीटिंग यहाँ पूर्ण रूप से अंधेरा हो जाता है। तो हम सारे जिम्मेदार लोगों से यही कहना चाहेंगे कि कृपया भौरेश्वर मंदिर में अपना जो है कोई कुछ न कुछ लाइट का प्रबंध जरूर कराएं। ये तो थी लाइट की बात, करण सिंह ने बताया। युवा हैं और समाज सेवा का बहुत बड़ा भाव है, और सबसे खास बात इनका पर डे प्रतिदिन होता है भोलेनाथ की नगरिया में। इनके दर्शन करने के बाद इनका दिन शुरू होता है। ये है सच्चे सनातनी। अब बात करता हूँ मंदिर के ठीक बाहर सई नदी का घाट है। वहाँ पर घाट, अगर आप आए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, कुछ स्टेयर टूट गई, उसमें बच्चों के पैर फंस जाते हैं, महिलाओं के पैर फंस जाते हैं। तो महिलाओं के जेवरात और बच्चों का जो पैर है वो फ्रैक्चर होने या चोट लगने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। वो तो बाबा की दया है, जिसकी वजह से सब कुछ बढ़िया होता है। लेकिन अगर
आप में से जो लोग मेरी खबर को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा कृपा कर दें और महादेव की नगरिया में 2-4 बोरी सीमेंट लगा करके, अब बाद में मेरे ऊपर भी कमेंट आएगा आप ही करा दो, मैं करा सकता हूँ, मैं कराऊंगा जो हमसे हो पाएगा। बट आपकी हमारी सबकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि तो सबके देव हैं। तो आप में से जो कोई सेवा देना चाहते हैं, अभी एक कमेंट और भी आएगा कि बाबा बहुत बड़ा चंदा लेते हैं, वो करवाऊँ मैं। बाबा का जो चंदा आता है, हम बाबा का फेवर नहीं कर रहे हैं, बाबा मतलब सुनील बाबा की बात मैं कर रहा हूँ। पूरा मंदिर प्रांगण सावन के सोमवार चले, पूरी व्यवस्था उन्होंने करा रखी थी। अब जो आदमी, जो भी भक्त इनके सारे पड़ा हुआ है, वो कहाँ जाएगा? इन्हीं का दिया तो खाएगा। तो जैसे 10 रुपए आए, 10 में 8 खर्च हो गए, 2 रुपए बचे। मैं बाबा की पैरवी नहीं कर रहा, गलत ना समझिएगा, क्योंकि महादेव के मंदिर पर खड़ा, 2 रुपए बचे तो 2 रुपए में आदमी अपना परिवार भी तो जियाएगा, क्योंकि पापी पेट का सवाल है और ये महादेव की इच्छा है जो सुनील बाबा यहाँ पर रहते हैं। तमाम लोग कहते हैं बहुत चंदा आता है, इतना नहीं आता जितना आप देखते हैं। हाँ, आता भी होगा तो खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। ज़रा खर्चों के बारे में सोचिए आप। सुनील बाबा ने जिस तरह भौरेश्वर धाम के मंदिर प्रशासन को बिल्कुल टाइट कर रखा है, 4 सोमवार बीत गए, किसी भी माँ बहन की कोई पर्स नहीं छीनी गई, किसी भी माँ बहन के साथ कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई, कहीं पर कोई बच्चा किसी माँ की गोद नहीं उजड़ी। ये महादेव की दया थी। लेकिन मंदिर प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट करें। बाहर से आप सभी से मैं निवेदन कर, जितने शिव भक्त हैं, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं, अगर मेरी बात को स्वीकार कर पा रहे हैं, तो एक लाइट महादेव के नाम, एक लाइट अपने आराध्य के नाम, एक लाइट मिनी काशी के नाम, एक लाइट भगवान शंकर के नाम, और अंधेरा जो है ना, इसको दूर कीजिए, क्योंकि ये अंधेरा तो पूरे जग का, संसार का दूर करते हैं। इनके घर का अंधेरा आप दूर कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं डॉक्टर कभी अपना इलाज नहीं कर पाता, तो ये डॉक्टर हैं, इनका इलाज आप करिए, अंधेरे का इलाज। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहे हैं? तो इसी बात पर हर हर महादेव। कब आप आ रहे हैं लाइट लगवाने, या कब आप आ रहे हैं जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं घाट की, उनको सही कराने, ज़रूर बताएं। बड़ा पुण्य लाभ मिलेगा आपको, आपके बच्चे जिएंगे और आपका परिवार खूब आगे बढ़ेगा। हर हर महादेव।